सौतेली हो ममता। मैं अलीज़ा जी से बात करूंगी, खुद बात करूंगी। मैं उन्हें समझा दूंगी। बात सुने, मैं उनके कदमों में बैठ जाऊंगी, उनके सामने हाथ जोड़ूंगी। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें समझा दूंगी, मुझे घर से ना निकालें। सोफिया प्लीज, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत, जरा सी भी इज्जत है तो प्लीज चली जाओ इस घर से। अशरफ, जी बेगम साहबा। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? पता है साहब की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, कितनी उनको देर हुई है, आज वो लेट गए हैं। अब चुप क्यों खड़े हो, कहाँ गए थे? वो मैं अली बाबा को स्कूल छोड़ने गया था। अली को स्कूल छोड़ने गया था? मगर क्यों? वो तो इस घर में अब नहीं रहते, तो तुम किस बात की उनकी ड्यूटी दे रहे हो? जी वो माँ साहब का हुक्म है कि अली बाबा को स्कूल छोड़ने और वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, क्या कहा आपने? आप अली को स्कूल छोड़ने जाते हैं? जी बेगम साहबा। अच्छा खैर, लाउंज में कुछ चीजें पड़ी हैं, वो गाड़ी में रखो, मुझे कहीं ड्रॉप करनी है। जाओ। ठीक है। बड़ी वैसे चालाक औरत है ये, तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी अलीज़ा। मतलब ये घर छोड़ दिया है लेकिन फिर भी माज उसके बच्चे की जिम्मेदारियां उठा रहा है। इससे बेहतर तो वो इसी घर में सही थी, एटलीस्ट सब कुछ तुम्हारे सामने तो होता था। अब तो न जाने कितनी नवाजिशें करता होगा उसके लिए। अम्मी, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, पता नहीं अब्बू कहाँ चले गए। अब मैं अपनी चीजें कैसे लूंगा? पता नहीं आएंगे भी कब। रशीदा बाजी, सोफिया, अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बादशाह को कुछ पता है कहाँ गया है, कब तक आएगा? वो अली की कुछ चीजें लेनी थी मैंने घर से। हैरत है, तुम्हें नहीं मालूम? बादशाह को तो पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस पकड़ कर ले गई है? कब, कैसे? तुम ये सब पूछ रही हो, तुम्हें नहीं मालूम? अरे वही साहब तो पुलिस को लेकर आए थे जिनके साथ तुमने निकाह किया है। क्या भला सा नाम था? माज आई थी? हाँ माज, वही तो पुलिस को लेकर आया था जो बादशाह को पकड़ कर ले गई। और इस बात को तो बहुत दिन हो गए। हैरत है, तुम्हें ये सब नहीं पता। चलो मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, तुम चक्कर लगाना घर पे, ठीक है? और बेटा कॉफी? थैंक यू। मुझे एक बात तो बताओ, जब सोफिया इस घर से जा चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो तुम उसके बच्चे की जिम्मेदारी क्यों उठा रहे हो? तुमने ड्राइवर की ड्यूटी भी लगा दी है उसको पिक एंड ड्रॉप करने की। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें अभी भी सोफिया और उसके बच्चे की इतनी फिक्र क्यों है। अलीज़ा, तुम जानती हो सोफिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो कैसे इस हालत में बच्चे को स्कूल लेकर जा सकती है? अगर मैंने ड्राइवर से कह भी दिया तो कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई? मुसीबत तो उसी दिन आ गई थी जब सोफिया ने हमारे घर में कदम रखा था, और उसको लाने वाले भी तुम थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोफिया से अभी भी मिलते हो? तुम जाते हो ना सोफिया के पास? नहीं, मैं नहीं जाता। अलीज़ा, तुम सोफिया को अपने जहन पर सवार करना बंद करो, वो जा चुकी है। तुम्हारी इसी नाराजगी के डर की वजह से मैंने इतना बड़ा फैसला किया। माज, एक बात अपने जहन में रखना, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती।
मैं जानता हूँ। अच्छा बताओ, कॉफी कैसी है? अच्छी। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, आपको मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बादशाह को पुलिस पकड़ कर ले गई। तुम्हारी और मेरी जान तो छूटी, वरना हर वक्त डर लगा रहता था कि वो लीजे को जाकर बता देगा मिनाहिल तुम्हारी और उसकी बेटी है। बात खुशी या गम की नहीं है। इतना बड़ा फैसला करने से पहले आप मुझसे पूछ तो लेते। कहीं तुम्हें बादशाह के जाने का दुख तो नहीं हो रहा? आप मुझ पर शक कर रहे हैं या बादशाह की तरह आप भी मुझे ताने दे रहे हैं? सोफिया, आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। सोफिया, मैं कह तो रहा हूँ सॉरी। दरअसल आजकल बहुत टेंशन है, समझ ही नहीं आता क्या करूं क्या नहीं। आई एम सॉरी। लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप मुझे मेरे मासी के ताने दें। आप अच्छी तरह से जानते हैं बादशाह से मेरा कोई रिश्ता नहीं, सिवाय नफरत के रिश्ते की। आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। मेरे पास घर नहीं है मेरा, मेरी बच्ची मुझसे दूर। सोफिया, आई एम रियली सॉरी। बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था, मैं उस चीज की माफी मांगता तुमसे। रात बहुत हो गई है, अब आपको घर जाना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। मास, हो सके तो मिनाहिल को एक बार मुझसे मिलने ले आए। मैं एक बार उसे देख लूंगी। आप नहीं जानते मैं उसके लिए कितना तड़प रही हूँ। कुछ दिन थोड़ा और सब्र कर लो। मैं मिनाहिल को भी नहीं लेकर आ सकता, वरना लीजे को शक हो जाएगा। सोफिया, तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द मिनाहिल को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, और ये मेरा वादा है तुमसे। खुदा हाफिज। ये डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं करवाने। तो बैठो, मैं रिसेप्शन से पूछ कर आता हूँ। हाँ लीजे, बोलो। हाँ, कहाँ हो तुम आज? यार ऑफिस में ही हूँ, और कहाँ होऊंगा। अच्छा, मैं पास से गुजर रही थी, आई थॉट मैं तुमने फोन कर लूँ और फिर साथ में घर चलते हैं। नहीं, तुम ऑफिस मत आना। क्यों? मैं एक जरूरी मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। ठीक है। तुम बैठो, मैं पूछ कर आता हूँ।
अभी भी सोफिया के साथ है। ड्राइवर, ये मास साहब की गाड़ी का पीछा करो, जल्दी चलो। तेज चलाओ। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या हुआ भाभी, सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजूंगी थोड़ी देर में, तुम वहाँ आ जाना। कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? तुम यहाँ आओगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हें जैसे ही लोकेशन मिले तुम घर से निकल जाओ। अच्छा ठीक है, भेजें। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बैठो, तुम भी बैठो बेटा। डॉक्टरनी ने क्या कहा, खैर तो है ना? जी जी सब ठीक है, बस डॉक्टर गई थी ब्लड की कमी हो गई है, बाद में मसले हो सकते हैं। खाला, आप सोफिया का बहुत ख्याल रखा करें, ये तो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। बेटा मैं तो उसे बार बार कहती हूँ, लेकिन ये खाना बहुत ही कम खाती है। दूध तो पीती ही नहीं, ना ही फ्रूट खाती है। अभी अगर खाए ना तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं इससे बात करूँगा। ठीक है। इस वक्त कौन आया है? आप रहने दे, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं खुद ही देखती हूँ, तुम थके हुए आए हो। देखती हूँ कौन है। आ रही हूँ भाई, कौन है? तुम यहाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे वही शौहर हो जिसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला था, जिसकी बात पर मैं आंखें बंद करके एतबार करती थी। मगर तुमने इस औरत की खातिर मुझसे झूठ बोला, हर बार हमेशा झूठ बोला। तुमने अपना एतबार खो दिया इस औरत की वजह से। अलीज़े, हम घर जाकर बात करते हैं। मुझे घर जाकर तुमसे कोई बात नहीं करनी। सोफिया की तबीयत। बस कर दो मास, और कितना धोखा दोगे मुझे? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम सोफिया के बिना नहीं रह सकते? कभी तो सिखाते उसके पीछे यहाँ तक चले आए हो। अलीज़े, तुम गलत समझ रही हो। गलत तुम हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हर बार मुझसे वादा करते हो और हर बार मुकर जाते हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरा एहसास नहीं है और तुम खुश हो इस औरत के साथ यहाँ पर, तो तुम यहीं रहो। भाभी चलें आप। अलीज़े, अलीज़े मेरी बात तो सुनो। अलीज़े, अलीज़े। अलीज़े, अलीज़े मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अलीज़े, तुम कम से कम मेरी बात तो सुनो। तुम गलत समझ रही हो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी सोच नहीं, तुम्हारी नीयत गलत है, और काश तुम समझते इस बात को। अलीज़े, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम कह लेना, मगर एटलीस्ट मुझे बात करने का मौका तो दो। मुझे तुम्हारी किसी बात पे एतबार नहीं है। अलीज़े, अलीज़े, अलीज़े मेरी बात तो सुन लो। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अलीज़े। जाओ। अलीज़े, अलीज़े मेरी बात सुन लो। अलीज़े।
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे वही शौहर हो जिसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला था, जिसकी बात पर मैं आंखें बंद करके एतबार करती थी। मगर तुमने इस औरत की खातिर मुझसे झूठ बोला, हर बार हमेशा झूठ बोला। तुमने अपना एतबार खो दिया इस औरत की वजह से। गलत तुम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर बार मुझसे वादा करते हो और हर बार मुकर जाते हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरा एहसास नहीं है और तुम खुश हो इस औरत के साथ यहां पर, तो तुम यही रहो। फरीन, यार प्लीज एक कप कॉफी तो पिला दो। मेरा ख्याल है आज आप किचन में जाएं, मेरे लिए भी कॉफी बनाएं और अपने लिए भी। आज वैसे ही मैं बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, आप अलीजे को वहां लेकर क्यों आई थी? मैं अच्छी तरह जानता हूं अलीजे को बहकाने वाली सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तुम्हारी बीवी कोई बच्ची है, जो मैं कहूंगी वो करेगी। तुम्हारा झगड़ा तुम्हारी बीवी के साथ है, उससे जाके बात करो, मुझे मत परेशान करो। अलीजे ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आपने उसके कान भर भर कर उसका दिमाग खराब कर दिया है। आप हमारी खुशियों से जलती हैं, नहीं देखी जाती आपसे हमारी खुशियां, इसीलिए आप ये सब करती हैं। तमीज से बात करो, अपनी भाभी से बात कर रहे हो तुम। पूछिए इनसे, पूछिए हमारी जिंदगी में जहर क्यों घोल रही है। मुझे अलीजे से बहुत हमदर्दी है। सारा दिन तो तुम सोफिया के साथ लगे रहते हो। मैं जानती हूँ ना अलीजे इस घर में कैसे वक्त गुजारती है। इससे पहले तो आपको कभी अलीजे की फिक्र नहीं हुई, बल्कि इस घर में सबसे बुरी आपको अलीजे ही लगती थी। फिर ये अचानक से आपको उसकी हमदर्दी कैसे होने लगी? हाँ, आप अलीजे से दुश्मनी निकालेंगे, मगर वो ये बात समझेगी नहीं, लेकिन मैं जानता हूं। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वार्निंग यू, आप हमारी जिंदगियों में इंटरफेयर करना बंद करें, वरना क्या? हाँ क्या? और आज के बाद डोंट पॉइंट योर फिंगर एट माय वाइफ अगेन, ओके? भाई आप भाभी से कहते हैं हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दें। कहीं ऐसा ना हो मैं रिश्तों का एहतराम करना भूल जाऊं। मास, गेट आउट। I said out! अपनी हरकतें तो सीधी करता नहीं है और आके हम पे गुस्सा निकाल रहा है। चाहे सौतेली हो मानता। सोफिया ने मिनाहिल को उसी तरह मोहब्बत दी है जिस तरह कोई अपनी सगी औलाद को देता है, और इस बात की गवाही तुम्हारा दिल भी देगा कि सोफिया ने मिनाहिल को अपनी औलाद की तरह मोहब्बत दी है। वरना मुलाजिम तो तनख्वाह के एवज सिर्फ काम करते हैं, कोई मोहब्बत नहीं देता। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम ये बात नहीं समझोगी। तुम्हारे दिल में जो आता है तुम करो, और जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूंगा। सौतेली हो मानता।